Hello and welcome to the Kids Heaven Public School online classes. Today, this is a very important class for grade 11, the subject of computer science. We are going to discuss about one of the most important branches of computer science, which is an emerging trend, which is a very important technology. It is being used presently all over the world, in all the businesses, in all the social networking sites business, as well as in the education fields. This is big data. Yes, big data. From the name itself, you can see data means our content and big means large, isn't it? So, let's begin without wasting time. Big data. With technology making an inroad into almost every sphere of our lives, data is being produced at a colossal rate. Today, over 1 billion users and a majority of the world's web traffic is coming from smartphones. Now, look at this. With technology making an inroad, okay? Technology is there in every aspect of life. Whatever you are doing presently, you are making use of a technology, isn't it? And it's being produced at a colossal rate. Colossal means at a very large rate. Okay? देखें, बिग डेटा, इसके नाम में ही है बिग, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा, एक्सेस, बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड डेटा हमारा कंटेंट होता है, वो टेक्स्ट में हो, ऑडियोज में, वीडियोज में, इमेजेस में, ठीक है। किसी भी तरह का जो कंटेंट होता है वो हमारा डेटा कहा जाता है। अब ये जो बिग डेटा है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके मतलब इसकी प्रेजेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस बना रही है हमारे एजुकेशन में, हमारी चाहे वो नेटवर्किंग साइट्स हो, चाहे वो हमारी शॉपिंग साइट्स हो, हर फील्ड में बिग डेटा की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है, ठीक है, वेब इंटरनेट ट्रैफिक जो है वो हमारे स्मार्टफोन्स के द्वारा होता है। क्यों? आप सोचें, जब बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, 1 मिनट में कितना डेटा प्रोवाइड होता है, कितना प्रोड्यूस होता है, कितना जनरेट होता है। इसके लिए आप ये फिगर 3.8 देखें। लुक एट दिस, इन 60 सेकेंड्स दीज मेनी डेटा आर जनरेटेड। 60 सेकेंड्स जो कि 1 मिनट होता है, isn't it? So look at it. In 1 minute, for example, if we talk about emails, 204 million emails are sent in 1 minute. अब देखिए 204 million emails, कितना ज़्यादा डेटा जनरेट होता है ना। अब व्हाट्सएप मैसेजेस देख लीजिए, 44.4 मिलियन मैसेजेस 1 मिनट में हम रिसीव एंड सेंड करते हैं। आप किसी को सेंड कर रहे हैं, आपको रिसीव हो रहे हैं। सो आप खुद सोचो कि 1 मिनट में आप किसी से अगर चैट कर रहे होते हैं तो कितनी तेजी से लगातार चैट होती है, मैसेजेस ओके, हाय, यस, नो, लंबे मैसेजेस कितने एक्सचेंज होते हैं। सोचें 1 मिनट में ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं, कितना ज़्यादा डेटा जनरेट होता है। अब इस डेटा को कैसे संभालें, एंड ये डेटा क्या है? लेट्स लुक एट दिस। देखें, this results in the generation of data sets of enormous volume and complexity called big data. अब ये जो हमने फिगर 3.8 में देखा है कि ये सोर्सेज हैं डेटा के, ठीक है, इन सब चीज़ों के द्वारा डेटा जनरेट होता है। अब जो इतना इनॉर्मस वॉल्यूम है, इनॉर्मस मीन्स लार्ज, ओके, दिस वर्ड इनॉर्मस हियर मीन्स लार्ज। कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हर डेटा अलग टाइप का होता है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स होता है। सो इस सब डेटा को हम नाम देते हैं बिग डेटा, ओके। Such data cannot be processed and analyzed using traditional data processing tools, as the data is not only voluminous but also unstructured, like our posts, instant messages, chats and all. अब देखिए, जो डेटा जनरेट होता है, अगर ये ऑर्गेनाइज्ड होता, अरेंज्ड होता, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है हैंडल करने में, लेकिन ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के फॉर्म में आता है। रिमेंबर आई टोल्ड यू द डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, बहुत डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा तो स्पेस भी इतनी ज़्यादा लेता है, उसे हैंडल करना, प्रोसेस करना काफ़ी समय भी लेता है एंड मुश्किल भी होता है। सो जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जैसे कि हमारे पोस्ट्स हो गए, इंस्टेंट मैसेजेस, चैट्स, फोटोग्राफ्स, ट्वीट्स,
ब्लॉग आर्टिकल्स, कमेंट्स, ऑडियो वीडियो चैट्स, ये सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है. ओके, so big data not only represents voluminous data, it also involves various challenges like integration, storage, analysis, searching, processing, transfer, querying and visualization of such data. अब बिग डेटा, ठीक है, लार्ज है वो हमें पता है, लेकिन सिर्फ लार्ज होने की बात नहीं है, यहाँ पर और भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन, मतलब हम उसे ब्रेक डाउन करके उसे अलग अलग क्लासेस में, हिस्सों में कैसे रखें. ठीक है, जब एक तो इतना ज्यादा है, फिर वो अनस्ट्रक्चर्ड है, तो उसको सेट करना टफ होता है. ठीक है, फिर आ गई बात स्टोरेज की कि हम जब उसे स्टोर करना चाहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, सो उसकी स्टोरेज भी डिफ़िकल्ट होती है. पहले हमें उसे स्ट्रक्चर्ड डेटा में ऑर्गेनाइज करना होता है रोज एंड कॉलम्स में. ओके, एंड देन एनालिसिस, सर्चिंग एंड प्रोसेसिंग, दिस इज वेयर वी मेक यूज ऑफ द डेटा. कौन सा डेटा किस कैटेगरी में यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, सारे टेक्सचुअल डेटा एक साइड पे रखते हैं, ऑडियोज वीडियोज एक साइड पे. देखिए, इनको स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नेवर नो फ्यूचर में कब कौन सी चीज काम आ जाए. ठीक है, एंड फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट दिस बिग डेटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा हासिल होता है. So transfer, querying and visualization of such data is also a problem. हमें अगर ट्रांसफ़र करना, आप देखें इतना वॉल्यूमिनस है, वो इतना लार्ज है, उसको ट्रांसफ़र करना भी एक प्रॉब्लम होती है. एंड रही बात क्वेरिंग की, अब देखिए अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है ना, आपको उसमें कोई एक पॉइंट सर्च करना है, आपको उसमें बहुत डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि वो अरेंज्ड नहीं होगा, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, isn't it? So it is difficult to handle big data that is unstructured. Now, big data sometimes hold information and knowledge which is of high business value, and therefore there is a keen effort in developing software and methods to process and analyze big data. अब ये जो big data है ना, sometimes it holds rich information. रिच का मतलब आप जानते हैं इट्स वेल्दी, अमीर, लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं रिच इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास इंफॉर्मेशन होती है, एंड नॉलेज भी, जो बिजनेसेस में काफ़ी वैल्यू रखती है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी एट दिस, देखो, यू हैव अ कंपनी एंड यू हैव एन अपोजिंग कंपनी. हमेशा कंपनीज के बीच में कंपटीशन रहता है, इजंट इट? सो कंपनी एक ही इंफॉर्मेशन अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है, कंपनी भी हमेशा कोशिश करेगी उस डेटा को एक्सेस करने की, ताकि वो उससे बेटर परफॉर्म करे. अगर उसकी स्टॉक वैल्यू पता चलती है तो ये अपनी स्टॉक वैल्यू बढ़ाएंगे. ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन. सो बिग डेटा में जो इंफॉर्मेशन होती है वो अक्सर काफ़ी वैल्यू की होती है, उसकी काफ़ी कीमत होती है, काफ़ी वैल्यूएबल होती है, इम्पॉर्टेंट होती है. एंड इसीलिए उसको एनालाइज करने के लिए अब काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट है सॉफ्टवेयर्स की. देखें, अर्लियर जो अब तक यूज़ होते आते थे, DBMS यूज़ होता था, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. और इसमें जो हमारी ब्रांच होती है, दैट्स RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ करते थे. लेकिन जब MS एक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन का एक लिमिट होती है, उसमें हम बिग डेटा यूज़ कर सकते हैं, पर विद इन अ लिमिट, क्योंकि वो अभी एक ट्रेडिशनल टूल हो चुका है. आगे चल के बिग डेटा को हैंडल करने के लिए बहुत मॉडर्न एंड एंड स्ट्रॉन्गर एंड दैट कैन होल्ड लार्ज कैपेसिटी. ठीक है, ऐसे टूल्स अब बनाए गए हैं. टूल्स का मतलब हमारा यहाँ पर सॉफ्टवेयर से ही है. सो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जो इस लार्ज वॉल्यूम के डेटा को हैंडल कर सके, जिसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है Hadoop, HADOOP, Hadoop. Okay, this is one of the best developing tools that analyzes big data. देखेंगे हम इसके बारे में आगे चल के. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा. सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि बिग डेटा में ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको किसी और टाइप के डेटा में मुश्किल से ही मिल सकती हैं. ऑल द 5 टुगेदर आपको 2 मिल सकती हैं, 3 मिल सकती हैं, लेकिन बिग डेटा में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्लासीफाई की हैं, दे आर डिफरेंट.
They have a value of their own. So big data exhibits 5 characteristics shown in figure 3.9. Characteristics क्या होती हैं? जो किसी चीज़ की खासियत होती है कि बिग डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है, बिग डेटा में ऐसा क्या है. सो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. वी कॉल दम द 5 V's of big data. Now these are volume, velocity, variety, veracity and value. The 5 V's of big data. Make sure you learn these. Now let's quickly look at each one of them. The first one is volume. The most prominent characteristics of big data is its enormous size. If a particular data set is of such large size that it is difficult to process it with traditional DBMS tools, it can be termed as big data. Volume, आप सब जानते हैं volume का मतलब होता है the amount of space that it occupies. So big data का जो size है, it's enormous, it's large. उसमें हम 100 GB 1000 GB की बात नहीं होती, यहाँ पर exabytes की बात होती है. Exabytes is above petabytes and terabytes. ठीक है, मैंने आपको डेटा मेजरमेंट चार्ट दिखाया था, प्लीज़ गो थ्रू इट, यू विल अंडरस्टैंड. सो जब वॉल्यूम जो है डेटा की इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल उसे हैंडल नहीं कर सकता, वी कॉल इट बिग डेटा. सो वॉल्यूम इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा. द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ वेलोसिटी, विच इज़ आप जानते हैं वेलोसिटी मीन्स स्पीड. सो इट रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच द डेटा अंडर consideration are being generated and stored. Big data has an exponentially higher rate of generation than traditional data sets. देखिए जिस रेट पे, जिस स्पीड पे जनरेशन हो रहा है डेटा का, एक सेकेंड में आप देखें इतना ज़्यादा होता है. सो एक मिनट में हमने अबव चार्ट में देखा था कि विद इन 60 सेकेंड्स कितना ज़्यादा डेटा जनरेट होता है. विद इन 60 सेकेंड्स 44.4 मिलियन मैसेजेस आर सेंट ऑन व्हाट्सएप. सो देखें, इफ यू टॉक अबाउट 5 minutes या 1 hour या 1 day विच इज़ 24 hours, वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है एंड इतनी हाई स्पीड पे. सो वेलोसिटी इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा. नाउ द थर्ड वन इज वैरायटी. It asserts that a data set has varied data such as structured, semi-structured and unstructured data. Some examples are text, images, videos, web pages and so on. वैरायटी का मतलब होता है प्रकार. सो एज वी नो कि हमारे डेटा टाइप्स अलग टाइप के अलग अलग होते हैं. सो इसी तरह जो डेटा जनरेट होता है उसमें स्ट्रक्चर्ड भी होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी एंड अनस्ट्रक्चर्ड भी, एंड अलग अलग किस्म का होता है जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज एंड ऑडियोज एज वेल एज वेब पेजेस भी होते हैं. सो दैट इज वैरायटी. नाउ द फोर्थ वन इज वेरासिटी. बिग डेटा कैन बी समटाइम्स इनकंसिस्टेंट, biased, noisy, or there can be abnormality in the data or issues with the data collection methods. So veracity refers to the trustworthiness of the data because processing such incorrect data can give wrong results or mislead the interpretations. Veracity का मतलब होता है यकीन, सच्चाई. So जो डेटा जनरेट होता है, जिसको हम एनालाइज करते हैं, जिसे हम प्रोसेस करते हैं, उसमें एक ट्रस्टवर्थीनेस होनी चाहिए. नहीं तो अगर रिजल्ट्स रॉन्ग आते हैं, वी फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. सो बिग डेटा के जो टूल्स होते हैं उनमें ये भी एक एफिशिएंसी होती है कि जब डेटा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा मस्ट प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट्स, ताकि जो रिजल्ट्स प्रेजेंट किए जाएं उनमें एक सच्चाई हो, तभी हमारे बिग डेटा की वैल्यू होती है. सो वेरासिटी हियर मीन्स द ट्रस्टवर्थीनेस. Finally, the fifth one we have value. Big data is not only just a pile of data, but also possessed to have hidden patterns and useful knowledge which can be of high business value. अब देखें वैल्यू क्या होती है. वैल्यू का जनरल मतलब होता है कीमत किसी चीज़ की. सो बिग डेटा की क्या कीमत है? देखें, ऐसा नहीं है कि बस एक जगह है जहाँ बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर दिया, ठीक है. नो, उसमें बहुत यूजफुल नॉलेज होती है जो छुपी होती है. उसे हम क्यों हिडन रखते हैं? बिकॉज इट्स ऑफ हाई बिजनेस वैल्यू, एंड इन चीज़ों को इन्वेस्ट करने में बहुत कॉस्ट लगता है, ठीक है. जब हम बिग डेटा को प्रोसेस करते हैं, वो जो टूल्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं. ऐसा नहीं है कि वी गेट इट ईजली. सो वैल्यू इज अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा. विदाउट वैल्यू अवर बिग डेटा इज ऑफ नो यूज. ओके, थैंक यू.